आपने अगर काम किया है तो मदरसों को रोकने के आपने काम किया है। अगर इसी को विकास कहते हैं तो मैं भी दावा कर सकता हूं कि एआईएम का कैंडिडेट माननीय प्रधानमंत्री जी अगर यहां लड़ेंगे तो उनको भी हरा खींच करके मंसूर जी को भी लेकर के आ गए हैं। इससे पहले आप जो है अभी अपनी जो बंदूक थी वो निशाना आप बासित प्रधान के कंधे पर हमारे कंधे इतने मजबूत हैं अल्लाह की रहमत से कि हम अपने कंधे पे तोप चला सकते हैं। और लंबी फेंकी के साथ मैंने 2 इंटर कॉलेज बनवाए हैं। वो इंटर कॉलेज समाजवादी सरकार के टाइम में बने, उसका श्रेय वो खुद लेना चाहते। वो बसपा के विधायक थे, अब बसपा ने उन्हें भगा दिया। तो समाजवादी जी ने जो मतलब जिस तरह से हमारे योगी जी फेंकते हैं, हमारे मोदी जी फेंकते हैं, इसी तरह से बड़ी बड़ी उन्होंने भी फेंक दी देते हैं कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी हमारे पास आइए और इंशाल्लाह हम चुनाव लड़ाएंगे उन्हें। भले ही धौलाना विधानसभा से न लड़ाएं, कहीं और से लड़ा लेंगे। हो सकता हम मौलाना विधानसभा से चुनाव लड़ा दें उन्हें। जैसे कि आगामी चुनावों की बात की जाए, 2022 के चुनाव को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर डंका बज रहा है, उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली धौलाना विधानसभा सीट पर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, इस घमासान के बीच में आज हम भी मौजूद हैं, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं धौलाना विधानसभा से इस वक्त जो पंगेबाजी चल रही है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे एआईएमआईएम की। एआईएमआईएम कुछ दिन पहले यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे, मसूरी में उनका आगमन हुआ था। किस तरह से लोगों ने बारिश में उनका स्वागत किया था। लेकिन जिस तरीके से हम बात करेंगे कि जिस तरह से आज अभी बसपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले धौलाना विधानसभा से आज बसपा को छोड़ एआईएमआईएम में सदस्य ली है, आखिर क्यों ये एआईएमआईएम में पहुंचे हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन हाजी आरिफ अली से, वो भी यहाँ जो है धौलाना विधानसभा से प्रत्याशी हैं। आइए बात करते हैं। जी चेयरमैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आप खुद भी प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी आप अपने साथ लेकर के आ रहे हैं, तो करना क्या चाहते हैं? देखिए, हम अपनी पार्टी को और अपने कुनबे को बढ़ाना चाहते हैं और जितने प्रत्याशी हमारी पार्टी में होंगे, क्योंकि ये पार्टी लुटेरों की पार्टी नहीं है और ना हमारी पार्टी में कुछ खर्च होता, तो इसलिए हमारा तो जितना भी कुनबा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। हम तो दावत देते हैं कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी हमारे पास आइए और इंशाल्लाह हम चुनाव लड़ाएंगे उन्हें। भले ही धौलाना विधानसभा से न लड़ाएं, कहीं और से लड़ा लेंगे। हो सकता हम मौलाना विधानसभा से चुनाव लड़ा दें उन्हें। तो बसपा वाले भी हमारे साथ आएँ। हमारा कुनबा और हमारा दिल जो है बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह हम सबके लिए अपना दरवाज़ा खोल के रखते हैं, सबका इस्तकबाल है। अच्छा, अभी जो है युवा सम्मेलन किया गया था समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से, विधानसभा धौलाना से प्रत्याशी माने जा रहे हैं, अपनी जो है दावेदारी ठोक रहे हैं, विधानसभा धौलाना से ही विधायक हैं इस बार असलम चौधरी। उनका कहना था कि अगर धौलाना विधानसभा में अगर प्रत्याशी बन जाते हैं योगी आदित्यनाथ, समझ रहे ना कितनी की बात कर रहा हूँ मैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, उनकी ही दावेदारी ठोक देते हैं, तो ऐसा क्यों कि आप वो चुनाव लड़ेंगे उनके सामने और वो हार करके चले जाएंगे, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ये आपसे बात करते हैं। देखिए, ऐसा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि धौलाना विधानसभा में हमारे माननीय विधायक जी ने जो मतलब जिस तरह से हमारे योगी जी फेंकते हैं, हमारे मोदी जी फेंकते हैं, इसी तरह से बड़ी बड़ी उन्होंने भी फेंक दी। उन्होंने कहा कि मैंने जो है बहुत बड़े बड़े रोड बनाए हैं, जैसे अभी हमारे भाई ने बताया पिपलेड़े के आगे का जो रोड है वो बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, जो गुलावटी को होके जाता। आपके देहरे का बहुत अच्छा रोड है, नाहल का बहुत अच्छा रोड है, ढबारसी का बहुत अच्छा है, हाबल मदापुर का रोड बहुत अच्छा है। तो उन्होंने इतना विकास कराया है यहाँ पे कि वो सारे रोड, बल्कि मैं ये कहूँगा कि खड्डे की जगह ये मान लो आप कि सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे खड्डे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। उन्होंने एक और लंबी फेंकी कि साहब मैंने 2 इंटर कॉलेज बनवाए हैं। वो इंटर कॉलेज समाजवादी सरकार के टाइम में बने, उसका श्रेय वो खुद लेना चाहते। वो बसपा के विधायक थे, अब बसपा ने उन्हें भगा दिया तो समाजवादी में चले गए। वो समाजवादी योजना को अपनी गिनाने लगे। उन्होंने एक और फेंकी लंबी लंबी कि साहब 410 बीघे ज़मीन मैंने डासना में जो है भूमाफियाओं से खाली करा दी। हम ये पूछना चाहते हैं और मैं धौलाना विधानसभा की जनता से भी ये आग्रह करूँगा, वो भी माननीय विधायक जी से ये पूछे कि वो ज़मीन 410 बीघे क्या उन्होंने इकट्ठी करके उसे अपने बैग में रख ली? क्या वो बैग में रखी? भाई वो जनता को पता है ना वो कौन सी ज़मीन है, वो कहाँ है, उन्होंने उसमें क्या इस्तेमाल किया। वो सिवाय जनता का पागल बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। वो लोगों से कहते हैं मैं उसमें स्कूल खुलवाऊंगा,
कभी कहते मैं हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, आप 5 साल विधायक रह गए, पूरी विधानसभा में एक स्कूल का नाम बताइए जहां आपने जो है स्कूल बनवाया हो, एक हॉस्पिटल का नाम बताइए। हाँ, आपने अगर काम किया है तो मदरसों को रोकने के आपने काम किया है। अगर इसी को विकास कहते हैं तो मैं भी दावा कर सकता हूं कि AIM का कैंडिडेट माननीय प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ लड़ेंगे तो उनको भी हरा के भेजेगा। अभी अब आपने दूसरी तरफ एक और जो है कटाक्ष कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, कोई और से प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मौजूदा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं, तो उन्हीं की बात होंगी। अब तो कभी मनमोहन सिंह की बात कर ली हो आपने? नहीं, मनमोहन सिंह तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री। चलिए हम बात कर रहे हैं, जैसे अब आप जो है अपने पाले में खींच करके मंसूर जी को भी लेकर के आ गए हैं। इससे पहले आप जो है अभी अपनी जो बंदूक थी वो निशाना आप बासित प्रधान के कंधे पर रखकर चला रहे थे, तो वो कैसे भागे, आपके कब्जे में क्यों नहीं आए? देखिए पूछेंगे आपसे। हमारे देखिए हमारे कंधे इतने कमजोर नहीं है कि हम दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे। हमारे कंधे इतने मजबूत हैं अल्लाह की रहमत से कि हम अपने कंधे पे तोप चला सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम चाहते हैं हमारा कुनबा बढ़े, हम दोबारा बासित प्रधान को फिर दावत देते हैं। आज भी अगर वो हमारी पार्टी में आएंगे और बसपा उन्हें टिकट ना दे, फिर भी हमारा दरवाजा खुला हुआ है, वो हमारी पार्टी में आए, हमारी पार्टी में उनका मान सम्मान होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ से बसपा के नेता, कद्दावर नेता कहे जाने वाले, लेकिन अब AIM के हैं तो बात कर लेते हैं। जी आपका तो खैर मकदम है, स्वागत है, ऐसे ही बोलते हैं ना कि AIM में। तो आपसे अब ये जानना होगा कि आखिर बसपा छोड़ आप AIM में क्यों पहुंचे? AIM में ओवैसी साहब के ख्यालात से मैं मुतासिर हुआ, उनके बहुत अच्छे विचार हैं और उनके विचारों से मुतासिर होकर मैंने AIM ज्वाइन किया है। नहीं, अब वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो लोगों का कहना है कि वो तो बीजेपी के एजेंट है, आपको कहाँ से अच्छे लगे? ये अपनी अपनी सोच है सबकी, हमें नहीं लगता ऐसा। हमें ऐसा लगता है हमारी कौम की लड़ाई लड़ेंगे, वो हमारी कौम की नहीं, पूरे यूपी की पूरी जनता की लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, कौम की लड़ाई लड़ने के लिए तो बात जो है आपके जो विधायक है असलम चौधरी वो भी कर रहे हैं। उसमें और उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो कभी नहीं लग पाएंगे उनके। तो अब आप AIM में आ गए हैं तो किस तरह से आप उद्देश्य लेकर के आप आगे निकल रहे हैं और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हमें अपनी कौम के लिए लड़ना है, पूरी कौम के पूरे विधानसभा के लिए लड़ना है हमें तो। और उसमें हमारे मुद्दे होंगे, सबसे पहला शिक्षा, उसके बाद रोज़गार, फिर स्वास्थ्य, इससे आगे बहुत सारे मुद्दे जिन पे हम काम करेंगे और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने कामयाबी दी तो उन्हें पूरे कराएंगे। तो कैसा लग रहा है आपको AIM में? बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि पहले नीला पर्दा पीछे लगता था, हरा पर्दा लग रहा है आपके पीछे। मैं बहुत खुश हूँ जी। चलिए आपसे बात करते हैं क्योंकि आप भी एक प्रत्याशी हैं। हाजी जी आपसे बात करेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं एक जो प्रत्याशी की लिस्ट है उसमें आप शामिल हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं मंसूर जी को? मंसूर जी हमारे हमसे सीनियर लीडर हैं। मंसूर जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छा इनका जो है क्षेत्र में भी पकड़ है, बहुत नेक इंसान है। और हम पार्टी में अभी तक हमारी में धौलाना विधानसभा से 5 आवेदन हुए हैं, जिसमें हम 3 आवेदन करने वाले 5 आवेदन हैं, 3 खड़े हैं और वो जो 2 आवेदन है वो भी मजबूत आवेदन है। और अभी तो ये कह रहे हैं कि आपके जो असलम विधायक हैं उनको भी AIM में लेना, हाँ, अगर जो प्रधान को भी लेना चाहिए। अगर जो असलम चौधरी भी आना चाहते हैं तो आए, उनका भी खैर मकदम है, स्वागतम है हमारी पार्टी में। वासित प्रधान जी भी आए, हो सकता है वासित प्रधान आए, हो सकता है आए, और 99% उन्हें आना पड़ेगा। हाँ, तो क्या तैयारियां चल रही है? चलिए बात करते हैं। तैयारी ये चल रही है हमारी, हम धौलाना विधानसभा से AIM को जिताएंगे। AIM की सीट जो है जीतेगी धौलाने से। तो जिला अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहना चाहती हैं कि आपके साथ में जो है 5-5 कैंडिडेट जो है एक ही कतार में लगे हुए हैं और वो इस तरह से जो है यहाँ से सीट निकालने की बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, परिचय दीजिए पहले आप। कंचन सिंह, महिला जिला अध्यक्ष हापुड़। नमस्कार मेरा आप सबको। पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारा जो मिशन है वो सन 2022 है। दूसरा हम बात करते हैं, हमें जो ऊपर से जो भी पार्टी, जो भी आला अफजल जो भी फैसला लेके वहाँ से बताएंगे कि इन्हें प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, ये हो गए हैं, जिनका भी नाम रिकमेंड करेंगी, हम उन्हें चुनाव लड़ाएंगे बहुत दमखम के साथ जी। अच्छा, जिसे हम बात करें, क्योंकि ये जो इस सीट है धौलाना विधानसभा, ये छोटी सीट नहीं है, ये हॉट सीट कही जा रही है उत्तर प्रदेश में। अगर योगी जी और अखिलेश जी और ओवैसी जी या जितने भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं, मोदी जी तक जाते हैं और आपके जो है अमित शाह हैं, वो होम मिनिस्टर है, वो भी सबकी निगाहें जो है केवल और केवल धौलाना विधानसभा पर हैं, तो कैसे संभाल पाएंगे? देखिए, सबकी निगाहें धौलाना विधानसभा पे हैं।
देखिए वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं जिस तरह से उन्हें करना चाहिए, और हम भी जो हम पे होगा, हम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो हम करेंगे, हमें करना ये करेंगे, बिल्कुल पूरे दमखम के साथ चुनाव भी लड़ाया जाएगा। और दूसरा हमारा मेन मोटिव है सीट को निकालना। ठीक, चेयरमैन साहब आपसे एक सवाल है अभी हमारा कि जैसे बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने भी जो है बिल को आधा करने की बात कर दी है, और बात करें आपसे अखिलेश यादव की, तो उन्होंने भी कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और आम आदमी पार्टी वो भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन आपका कोई ऐसा उद्देश्य है जिसको लेकर के कुछ ऐसा लगे कि हाँ भाई आप भी कुछ लेकर के आ रहे हैं? देखिए बीजेपी की बातों पे तो मैं समझता हूँ कोई विश्वास ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो वादा करा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे। ठीक है, क्या दिए उन्होंने वादा करा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे और पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियां देंगे, तो वो तो इन सब बातों में हमें लगता है जैसे जुमलेबाजी हो। ठीक है, उसकी तो कोई सी बात पे कोई विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन हाँ, इतना आश्वासन हम लोग देते हैं, अगर AIM की यूपी के अंदर हिस्सेदारी रही तो वो 300 यूनिट देने के लिए कह रहे हैं अखिलेश भैया, और मोदी जी कह रहे हैं हम आधे पैसे कर देंगे। और हम ये गारंटी देते हैं आपको कि अगर AIM की हिस्सेदारी रही तो इंशाल्लाह बिजली भी फ्री दिलाएंगे, पानी भी फ्री दिलाएंगे, और धौलाना विधानसभा में हर साल 10,000 बच्चों को नौकरी हम दिलाने का काम करेंगे। जैसे कि आप मेरे साथ देख रहे हैं, धौलाना विधानसभा की हॉट सीट पर किस तरह से दावेदारी ठोकी जा रही है। तो हमारे साथ धौलाना विधानसभा से लेकर 403 जो सीटें हैं, जो विधानसभाएं हैं, उनकी लगातार खबरें हमारे साथ देखते रहिए, क्योंकि हम दिखाते हैं निष्पक्ष सच और सच्चाई के साथ। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़ धौलाना।